Hi everyone. Good evening everyone. Welcome back again to our channel. I am hairstylist Meeta Roy from आसनसोल। तो गाइस आज हम एक फॉन्ट वेरिएशन बनाने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं कैसे होना है। तो गाइस हमें बताना है कि आज जो हम फ्रंट वेरिएशन बनाने वाले हैं वो मेरा खुद का क्रिएशन है, मेरा खुद का बनाया हुआ है। हाँ, मिक्स जरूर है लेकिन मेरा भी क्रिएशन है। अब अगर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे होना है। तो पहले पार्टिंग कर लेना है, इस तरह से फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग और क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग करना है। ये क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग है और दोनों में 4-4 इंच सेक्शन आपको रखना है और ये रिमेन हेयर है, यहाँ पर क्लिप कर लेना है, बाद में बांड बनाना है। अब क्राउन ईयर टू ईयर के बारी है, यहाँ पर हमें पफ बनाना है और क्लिप को पहले खोलना है, फिर राइट और लेफ्ट में से हमें 2-2 इंच सेक्शन लेना है। यहाँ पर आपको 4 to 5 इंच सेक्शन ही लेना है। हम यहाँ पर 4 इंच सेक्शन ले रहे हैं, 2-2 इंच। और फिर सेक्शन को 90 डिग्री पर रखना है। हमें मीडियम बैकम चाहिए। आपको अगर ज़्यादा बैकम चाहिए तो आप 135 डिग्री पर रख सकते हैं। हम 90 डिग्री पर रखकर बैकम कर रहे हैं इस तरह से, ताकि वो छोटा छोटा हेयर है वो बैकम पर आ जाए। इस तरह से बैकम करना है और बैकम को 3 to 4 इंच ही रखना है, उससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। पफ के लिए यही राइट है, 3 to 4 इंच, उससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। फिर इस तरह से बैककम करने के बाद स्ट्रेट करना है और वो बैककम को स्प्रे से, हार्ड स्प्रे से लॉक करना है। फिर स्प्रेड करना है और आउटर कॉर्नर को डाउन करना है हमें। गौर से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बार बार वीडियो को वॉच कीजिए। इस तरह से स्प्रे करना है और पॉलिश करना है हाथों से। जो आउटर कॉर्नर है उसको डाउन रखना है और मिडिल पॉइंट को थोड़ा ऊंचा रखना है। स्प्रे करना है, बार बार पॉलिश करना है। जो बेस है उसको हमें ठीक रखना है। फिर से 2-2 इंच सेक्शन लेना है और फिर से बैककम करना है। इसी तरह से हमें बेस बनाना है, फिर पिन लॉक करना है। अगर बेस ठीक हो जाए तो फाइनल राउंड में भी जो फाइनल राउंड से पिन अप होगा वो भी ठीक रहेगा। बेस को आपको ठीक रखना है पहले। उसी तरह से 3 to 4 इंच बैककम करना है और बेस में हमें फिनिशिंग ठीक रखना है। फिर स्प्रे से लॉक करना है और स्प्रे करना है 180 डिग्री पर सेक्शन को रखकर, ताकि हमारा जो रूट है, रूट पर स्प्रे लग जाए। नहीं तो रूट पर स्प्रे नहीं लगने से जो बैककम है
वो फिक्स नहीं होगा। फिर स्प्रे करना है और जो डाउन पॉइंट है उसको डाउन रखना है, यानी कि कॉर्नर को डाउन रखना है और मिडिल पॉइंट को ऊंचा रखना है। स्प्रे करना है, बार बार पॉलिश करना है। फिर जब मोल्ड मिल जाएगा फिर हमें पिन लॉक करना है। फिर से और एक सेक्शन हम लेंगे। देखिए, बिगिनर के लिए हम वीडियो को लंबा रख रहे हैं ताकि बिगिनर को अच्छी तरह से समझ में आएगा, बिगिनर को अच्छी तरह से समझ में आए, इसीलिए हम वीडियो को लॉन्ग रख रहे हैं। इस तरह से स्प्रे से लॉक करना है, फिर प्रेस करना है, प्रेस कर लेना है कॉम्ब से। फिर हल्का हल्का से कॉम्ब करना है, वैक्यूम को नहीं खोलना है। अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया है फिर टेल कॉम्ब से आपको ठीक कर लेना है। और एक बात जरूर आपको याद रखना है, ये जो पफ हमारा बन रहा है यहाँ पर जो पिन लॉक होगा वो ऑक्सीपिटल बोन पर ही होगा, ताकि हमारा जो नीचे बन होगा वो बन और पफ में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए, तो ठीक नहीं लगेगा, सुंदर नहीं दिखेगा। तो पिन लॉक हमारा ऑक्सीपिटल बोन पर ही आएगा। तो बन और पफ में हमारा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये बात आपको दिमाग में रखना है जरूर। फिर से हम स्प्रे कर रहे हैं, बार बार स्प्रे कर रहे हैं और पॉलिश कर रहे हैं ताकि हमें एक अच्छी तरह से मोल्ड मिल जाए। और फिर हमें हॉरिजॉन्टल पिन लॉक करना है। यहाँ पर देखिए हम ऑक्सीपिटल बोन पर ही पिन लॉक कर रहे हैं। अब जो नीचे हमारा बान आएगा वो उसी का नीचे आएगा, तो हमारा गैप नहीं रहेगा। इसी तरह से आपको सोच समझकर हेयर स्टाइल करना है, थोड़ा सा धीरज रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ काम करना है। तो हमारा एक बेस कंप्लीट हो गया है। फिर से हम हेयर ले रहे हैं, वही मिडिल से 2 इंच सेक्शन, उसके ऊपर और एक बेस रखेंगे। देखिए अगर आपको दोपट्टा वेयर करना है, भारी दोपट्टा, तो यहाँ पर आपको फाइबर का ऐड करना चाहिए। अगर आप हल्का फुल्का सा दोपट्टा देंगे या दोपट्टा नहीं रखेंगे तो फिर आप बैककम से कप चला सकते हैं, नहीं तो आपको फाइबर का इस्तेमाल करना है हर सेक्शन पर, नहीं तो 1-2 सेक्शन के बाद आपको फाइबर का इस्तेमाल जरूर करना है। तो इसी तरह से 180 डिग्री पर सेक्शन को रखकर हमें स्प्रे करना है ताकि पूरे हेयर में रूट तक स्प्रे लग जाए और बैककम जो है वो फिक्स हो जाए। और इसी तरह से स्ट्रेट करना है, कॉर्नर पॉइंट को डाउन रखना है, स्प्रे से पॉलिश करना है अच्छी तरह से,
देखिए, हम जब ब्राइडल वर्क करते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता है, तो हमारा फिनिशिंग भी उतना अच्छा नहीं होता है ना। अगर क्लाइंट टाइम देता है तो फिनिशिंग अच्छा होता है, लेकिन टाइम कम होता है तो फिनिशिंग भी ठीक ठाक नहीं होता है। तो लोग हमें गलत साबित कर देते हैं, लेकिन हमारा गलती नहीं रहता है उस टाइम पर। टाइम की वजह से हमें करना पड़ता है ना। तो जब आपको टाइम मिल जाता है तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ काम कीजिए। जितना फिनिशिंग के साथ काम करोगे क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिलने के वजह से आपको काम भी मिलेगा ज़्यादा। ठीक है। कॉम्ब करना है बारंबार। फिर हमें पिन लॉक करना है। जब हमें एक मोल्ड मिल जाएगा, एक मोल्ड हमें मिल जाता है, उस टाइम पर हमें पिन लॉक करना है। फिर हमें टेम्पल एरिया पर काम करना है। फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड से पहले हमें टेम्पल एरिया जो है उसको इस बेस के साथ अटैच कर देना है। फाइनल राउंड को हम अलग करके रख लिया, और टेम्पल एरिया पर हमें थोड़ा सा बैक कम करना है ताकि फेस से बाहर ना हो जाए। 45 डिग्री पर रखकर यहाँ पर बैक कम करेंगे तो हल्का सा बैक कम होगा, और फिर हमें लॉक करना है इस बेस के साथ। इसी तरह से बोथ साइड पर करना है। बोथ साइड में जो टेम्पल एरिया है, दोनों साइड में, वहाँ पर हमें इसी तरह से उस बेस के साथ अटैच कर देना है। तो गाइज, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना ताकि हमें थोड़ा हेल्प मिल जाए, और किसी का हेल्प करना बुरी बात नहीं है ना। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये हमारा वादा है आपसे। और फिर फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड में हमें काम करना है। अगर फाइनल राउंड में आपको लाइन पुल करना है तो आपको बैकअप नहीं करना है। अगर लाइन पुल नहीं करना है, जैसे हम लाइन पुल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे हैं, साइन स्प्रे कर रहे हैं। तो फाइनल राउंड में साइन स्प्रे करना ज़रूरी है। साइन स्प्रे कर लीजिए, बोथ साइड में कर लीजिए। फिर कॉम्ब करना है हमें। कॉम्ब करके हम हल्का सा बैक कम करेंगे, क्योंकि हम लाइन पुल नहीं कर रहे हैं। हल्का सा बैक कम इसीलिए कर रहे हैं कि मिडिल में जो गैप होता है हमारा पार्टिंग में, मिडिल पार्टिंग में जो गैप रहता है थोड़ा सा, वो गैप कवर हो जाए इस बैक कम से। इसीलिए हल्का सा बैक कम हम कर रहे हैं। फिर कॉम्ब करना है और पूरा का पूरा स्प्रेड कर देना है, जितना दूर तक जाए वो हेयर, उसी तक हमें स्प्रेड कर देना है, और अच्छी तरह से कॉम्ब करके उस बेस को ढक देना है। बारंबार कॉम्ब करना है। फिर स्प्रे करना है ताकि जो फ्लाई फ्रिजी हेयर है वो छुप जाए, वो नहीं दिखे। इसलिए हम हार्ड स्प्रे किया।
और फिर से साइन स्प्रे कर रहे हैं लास्ट में एक बार और। फिर हमें कॉम्ब करना है अच्छी तरह से, एक मोल्ड मिल जाए, ग्रिप मिल जाए, फिर हमें पिन अप करना है। बस हॉरिजॉन्टल पिन लॉक ही करना है। बस ये हो गया। अब हम फ्रंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो फ्रंट वेरिएशन के लिए हमने सेक्शन छोड़ रखी थी, फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, उसको भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है पहले। तो इसको अलग करके रखना है। फिर हमें ये जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर हमें बेस बनाना है पहले। फ्रंट में जो डिज़ाइन आएगा वो बाद में आएगा, लेकिन पहले हमें एक बेस बना लेना है। इस तरह से हमें सेक्शन लेना है, थोड़ा थोड़ा कर कर बैककम करना है पीछे की तरफ, और तिरछा सेक्शन लेना है। तिरछा सेक्शन लेकर पीछे की तरफ हल्का सा बैककम करके एक बेस हमें क्रिएट करना है। बैककम को लॉक करना है स्प्रे से। और लास्ट राउंड में थोड़ा हल्का बैककम करना है ताकि बैककम ना दिखे। चलिए अब हो गया है। अब इसको कॉम्ब करना है, स्प्रे करना है ताकि फ्लाई फ्रिजी हेयर ना दिखे। कॉम्ब करना है बार बार, फिर इसको घुमा देना है फिंगर से। ये हमने एक बेस बना दिया है। इसके ऊपर फाइनल राउंड आएगा, यानी कि फ्रंट में जो वेरिएशन क्रिएट करने वाले हैं वो इसके ऊपर आएगा। ओके, ये फ्रंट वेरिएशन इसके ऊपर आएगा। फ्रंट में जो डिज़ाइन क्रिएट होगा वो इसके ऊपर आएगा। यहाँ पर हमें पिन लग करना है। उस पार्ट के ठीक पीछे ही हमें लॉक कर देना है। तो ये हमारा खुद का क्रिएशन है, माय ओन क्रिएशन। पहले हमने बेस बना दिया, अब इसके ऊपर हम दोनों साइड, बोथ साइड में हमने बेस बना दिया। अब जो ये हेयर है इस पर हम काम करेंगे, और फ्रंट में थोड़ा सा सेक्शन रख दिया फॉलिंग के लिए, फॉलिंग फ्रिंजेस के लिए। अब यहाँ पर हम लेस ब्रेड बनाएंगे। तो पहले हमें एक सेक्शन उठा लेना है उस ब्रेड के लिए और उसको अलग करके रखना है। फिर दूसरा सेक्शन लेना है हमें यहाँ पर, और वहाँ पर हमें बैककम करना है हल्का सा, ताकि हम जो लेस यहाँ पर अटैच करेंगे वहाँ पर ग्रिप मिल जाए।
देखिए, हम लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से पीछे की तरफ, और यहाँ पर पिन करेंगे। इस लेस को पिन करने से ग्रिप मिल जाए, इसीलिए हमने वैक्यूम किया है। और फिर इसको इस तरह से उल्टा देना है, और यहाँ पर फिंगर से, उंगली से हमें लाइन लेना है। इस तरह से सेक्शन को डिवाइड करना है। 2 सेक्शन फ्रंट में रहेगा, लेस 3rd नंबर पर, और 4th नंबर पर एक सेक्शन, 4th सेक्शन रहेगा। और फ्रंट का जो ये सेक्शन है वो 2nd सेक्शन पर ऊपर, 2nd सेक्शन के ऊपर आएगा, और ऊपर में आ गया तो लेस के नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ गया, अब लास्ट सेक्शन के ऊपर आ जाएगा। तो इसका काम हो गया। अब ये नीचे है तो लेस के ऊपर आ जाएगा। तो ये ऊपर आ गया तो क्या होगा, फर्स्ट सेक्शन के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर सेक्शन ऐड ऑन कर लेना है हमें। अच्छी तरह से गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशली बिगिनर्स को बार बार वीडियो को वॉच करना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट वाला सेक्शन लेस के नीचे आ गया। अभी नीचे है तो उस सेक्शन के ऊपर आ गया। अच्छा, तो ये सेक्शन नीचे आ गया, ठीक है। नीचे तो लेस के ऊपर आ जाएगा, ऊपर है तो फर्स्ट सेक्शन के नीचे आ गया। अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन ऐड ऑन कर रहे हैं हम। तो ये ऊपर आ गया सेक्शन, तो नीचे जाएगा। किसके नीचे जाएगा, लेस के नीचे जाएगा। देखिए, लेस के नीचे जा रहे हैं, ठीक है। नीचे है तो लास्ट सेक्शन के ऊपर आ जाएगा, तो उसका काम खत्म हो गया। अब जो नीचे है, जो है ये है नीचे है तो लेस के ऊपर आएगा। देखिए, लेस के ऊपर आ रहे हैं। ओके, तो लेस के ऊपर है तो ये फर्स्ट सेक्शन के नीचे जाएगा। नीचे गया, अब यहाँ पर फिर से सेक्शन ऐड ऑन करना है। तो फिर से सेक्शन ऐड ऑन कर लिया, तो वो सेक्शन लेस के नीचे आ जाएगा। तो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। अब ये सेक्शन नीचे हो गया तो लेस के ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर है तो फर्स्ट सेक्शन के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से सेक्शन ऐड ऑन करना है। तो ये ऊपर है तो नीचे जाएगा, लेस के नीचे। अब नीचे हो गया तो लास्ट सेक्शन के ऊपर आ जाएगा। ऊपर, तो ये अब नीचे आ गया। ये सेक्शन नीचे है तो लेस के ऊपर आ जाएगा। ऊपर है तो फिर से नीचे आ जाएगा फर्स्ट सेक्शन के। फिर से यहाँ पर ऐड ऑन करना है। तो ये ऊपर है तो लेस के नीचे आ जाएगा। देखिए, लेस के नीचे जा रहे हैं। नीचे है तो फर्स्ट सेक्शन के ऊपर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट सेक्शन थे तो वो नीचे आ गया, तो नीचे आएगा तो लेस के ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ गया तो ये फर्स्ट सेक्शन के नीचे आ जाएगा। इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है, और बाद में पिन लॉक करना है। थोड़ा सा पुल करना है सेक्शन को, हमें बोथ साइड पुल करना है। आप यू पिन से होल्ड रख सकते हैं। थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्प्रे कीजिए, फिर यू पिन से होल्ड कीजिए, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ जाएगा। अब यही मेरा खुद का बनाया हुआ है, जो उस ये लेस ब्रेड है वो बेस के ऊपर आएगा।
तो ये ब्राइडल हेयर स्टाइल है, ब्राइड के लिए आप दे सकते हैं। ये लेस ब्रेड अगर सिर्फ आप दोगे बेस क्रिएट ना करके तो क्या होगा, एक पतला सा वेरिएशन दिखेगा, इसीलिए हमने बेस क्रिएट किया। तो बोथ साइड आपको वैसे ही कंप्लीट कर लेना है और फिर पीछे में पिन लग करना है। बेस के ऊपर बनाया, देखिए कितना सुंदर दिख रही है। तो ये मेरा खुद का थॉट है। अब यहाँ पर फॉल देना है। फॉलिंग फ्रिंजेस जिसको कहते हैं, कॉम्ब करना है बारंबार, फिर हार्ड स्प्रे से हार्ड करना है इसको। ऐसे ही हार्ड करना है, फिर स्टील वाला सेक्शन क्लिप से उसको होल्ड रखना है थोड़ी देर ताकि ये सूख जाए, और फिर यहाँ पर स्प्रेड करना है। इस तरह से फॉल देना है और वो सूख जाए तो क्लिप को हटा लेना है ताकि फॉल देने में हमें प्रॉब्लम ना दे ये। तो इसी तरह से हमें इस फ्रंट वेरिएशन को कंप्लीट कर लेना है। बोथ साइड में ऐसे ही हमें फॉल देना है। आपको मिरर में चेक करना है, देखना है कि क्लाइंट पर ठीक लग रहा है। कितना दूर तक फॉल देने से क्लाइंट को ठीक लगेगा उतना ही दूर तक आपको फॉल देना है। हम बार बार देख रहे हैं। फिर हमें पिन लॉक करना है यहाँ पर। जब हमें लग रहा है कि ठीक है तब हमने पिन लॉक कर दिया। अब आधा साइड भी वैसे ही कर लेना है। फिर मिरर में चेक करना है बोथ साइड ठीक ठाक हुआ है क्या छोटा बड़ा नहीं हुआ है, ये हमें देखना है। एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया ये नहीं होना चाहिए। मिरर में चेक करना है फिर पिन लॉक करना है। तो ऐसे ही हमें इस फ्रंट वेरिएशन को कंप्लीट कर लेना है। ये ब्राइडल हेयर स्टाइल है, ब्राइडल फ्रंट वेरिएशन है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।